यू सो मच फरहाना। व्यूअर्स, आज आपने एक चीज़ देखी विच वाज स्लाइटली डिफरेंट। वो ये था कि इन्वायरमेंट जो थी वो बहुत ही ग्रीन और बड़े फ्रेश इन्वायरमेंट थी। एंड ये भी एक टिप है बाय द वे कि जब हम एक्सरसाइज करें तो ज़रूरी नहीं कि हम इंडोर्स ही करें या किसी जिम्नेजियम में ही जाके करें। आप इस तरह पार्क में, अपने लॉन में, अपने घर की छत पे, ओपन एयर में, फ्रेश एयर में एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और दूसरी एक और मज़े की बात इसमें है कि सनलाइट आपने देखी वहाँ कितनी सनलाइट थी। इससे क्या होगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है हम लोगों में नहीं होगी। जब हम इतनी सनलाइट में रोज़ाना 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की कोई चांसेस ही नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि आप ये दोपहर के 2 बजे कर रहे हो। ये एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग की है जहाँ की सनलाइट आपको इतना डैमेज नहीं करती। और इस चीज़ के साथ वक्त हो चुका है हमारा हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की टिप जो है वो सारी ख़वातीन के लिए है जो अपने घर में परेशान होती हैं चूटियों की आमदरफ से। चूटियाँ जहाँ से पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, उनको तो सिर्फ इतना सा होल चाहिए अंदर आने के लिए। एक लंबी लाइन चलती आती है और चलती आती है और पूरा लगता है कबीले के कबीले आ रहे हैं चूटियों के। वो कैसे आते हैं, चलिए वो तो अब आ गए, क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो जगहें ढूंढ ली अपनी। इधर आप वो जगहें बंद करें, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि सबसे पहले वो ढूंढती हैं खाने पीने की चीज़ें और किचन में जब आ जाती हैं तो चीनी के अंदर, आटे के अंदर, जो उनको मीठी चीज़ लगी उसके अंदर, हर चीज़ के अंदर बस किसी ना घुसने की कोशिश करती हैं और घुस भी जाती हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, हर एक के घर में दालचीनी तो होती ही है, तो या दालचीनी या लौंग, आपके अगर चीनी का आपका जिस मर्तबान जिसमें आप चीनी रखते हैं, सेफ भी रखते हैं और जिसमें आप खुली भी रखते हैं, उसके अंदर आप थोड़ी सी सेंटर में या तो आप लौंग डाल दें। लौंग की स्मेल से चूटियाँ अंदर एंटर नहीं होंगी। दूसरी एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि दालचीनी का पीस के पाउडर बना लें और जिस जगह चूटियाँ गुजरती हैं वहाँ पे स्प्रिंकल कर दें। जब आप इस तरह स्प्रिंकल कर देंगे तो चूटियाँ वहाँ पे नहीं आएंगी स्मेल की वजह से। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, ये थोड़ी सी रेसिपी है, वो ये है कि 2/3 कप आपने पानी लिया, 1/3 आपने सिरका लिया। पानी एंड सिरका एंड 2/3 टेबल स्पून आपने उसमें अपने जिससे आप बर्तन धोते हैं वो वाला पाउडर मिला दिया या लिक्विड मिला दिया और एक मिक्सचर सा बन गया। जहाँ से चूटियाँ गुजरती हैं वहाँ पे आपने हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दिया, स्प्रे कर दिया इस चीज़ को, और फिर भूल जाए चूटियाँ वहाँ से गुजरेंगी, फिर चूटियाँ वहाँ से नहीं गुजरेंगी। कितनी सिंपल और आसान तरकीब है जी, और हम चूटियों से निजात पा सकते हैं। इतनी छोटी सी होती हैं, मारते हुए भी बहुत बुरा लग रहा होता है, तो आप इंस्टेड के आप इस तरह करें, आप उनके आने जाने का रास्ता ही बंद कर दीजिए। ये थी हमारी जी आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप, और चलते हैं पोल की तरफ। जी व्यूअर्स, आज का हमारा पोल का सवाल का जवाब का मैं बहुत जैसे कहते हैं ना बेचैनी से इंतज़ार करूंगी आप लोगों का, इसलिए क्योंकि बिल्कुल हमारी करंट लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है। और देखिए एक वक्त में इनफैक्ट हमारे रिलीजन में भी है कि मेहमान जो हैं वो रहमत होते हैं और मेहमानों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और लेकिन आजकल आपने देखा है ये सब सिर्फ लोगों के कहने की, आप किसी से पूछेंगे ना तो वो आपको इस तरह की बटड़प बातें बता देंगे कि जी मेहमान तो रहमत होते हैं, जी मेहमान के साथ तो ये करना चाहिए। जब उनके घर में मेहमान आते हैं तो आप ज़रा उनका रिएक्शन देखा करें। एक तो ओहो वो कहाँ से आ गए, सर्विंग कौन करेगा, अच्छा सर्विंग के लिए ये भी लाना पड़ेगा, ऐसे उनको ट्रीट किया जाता है जैसे वो पता नहीं, इससे अच्छा वो ना ही आते। आप उनके सामने तो चले जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, आधे लोग जाते हैं आधे लोग नहीं जाते, आधे लोगों का बहाना लगा देते हैं कि वो घर में नहीं है या वो बिजी है या कुछ इस तरह। और दूसरा बड़ी ही उससे बेदिली से आप वहाँ जाते हैं, बिल्कुल खुश नहीं होते हैं किसी के भी आने पे। तो आजकल अब उसकी भी मल्टीपल रीजंस हैं, कभी आप अपनी रूटीन में बिजी हैं, कभी टाइम नहीं है, कभी उन्होंने कहा नहीं था कि हम आ रहे हैं। तो मेहमानों के आने का भी एक तरीका होता है कि आने से पहले आप इन्फॉर्म करें किसी को कि हम आपके घर इस वक्त आना चाह रहे हैं। अब लोग ये वाली चीज़ें भी भूल गए हैं, बस डायरेक्टली गुजरते कहा कि हम यहाँ से गुजर रहे थे सोचा आपके पास आ जाएं। तो किसी की रूटीन लाइफ में एकदम से घुस जाना भी बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है उस इंसान के लिए भी, कभी उसके पास टाइम नहीं होता। तो हमारा सवाल जो है आज का वो ये है कि आजकल के हिसाब से आप बताइए मेहमान रहमत हैं या जहमत हैं। और एक लिमिट होती है किसी के घर पे रहने की भी,
3, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, कितना रहेंगे आप किसी के घर पे? उनकी रूटीन डिस्टर्ब होती रहती है जब तक आप वहाँ होते हैं, एंड इट्स अंडरस्टूड। या मतलब ये कहने की बात, चाहे वो कितना भी प्रिटेंड करें कि कुछ नहीं हो रहा, इट्स अंडरस्टूड। बट ये जवाब हमें आप लोगों से चाहिए, और ये जवाब हमने कुछ लोगों से भी लिया है। देखते हैं उनके क्या तासुरात हैं। मेहमान कभी रहमत नहीं होता यार। मेरे लिए हमेशा से रहमत ही रहे। रहमत होता है। रहमत। मेहमान तो रहमत है। रहमत है। ओहो, बड़ा टफ सवाल कर लिया आपने। मेहमान तो रहमत ही होता है। मेहमान रहमत है भाई। हर बंदा अपना रिस्क खुद लेके आता है और इसमें से रहमत वाली कोई बात है। अल्लाह ताला की रहमत है यार, अल्लाह ताला भेजता है घर में। क्योंकि महंगाई बहुत है, इंसान से अपना ही पूरा नहीं हो रहा, मेहमान आते हैं तो मुंह बन जाता है कि करें किस तरह। वैसे तो अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से हम देखें तो मेहमान जो है वो अल्लाह ताला की रहमत है। बस हम बड़ों से सुनते भी आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं और एक्सपीरियंस भी है हमारे को। नहीं तो रोजाना है, बार बार क्या, हम तो कहते हैं रोजाना है मेहमान। जब कोई बार बार आएगा तो फिर मेहमान नहीं रहेगा ना वो। जो कर सकता है वो करता है। वैसे तो मेहमान रहमत ही होते हैं, लेकिन आजकल के हिसाब से आप बोलेंगे तो रहमत। जो मौजूदा महंगाई का जो दौर चल रहा है तो लोगों ने जो है उसको जो है रहमत समझ लिया है। देखे जी, वो अगर वो खाता पीता है तो अपनी किस्मत का ही खाता है। जी, वैसे भी आपने कुछ लोगों के तासुरात सुने और बड़ा ही मज़ा आया सुनने में। कुछ लोगों ने बड़ा ही ब्लंटली कह दिया ज़हमत, कुछ लोगों ने फिर भी कहा कि रहमत है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील फ्रॉम इनसाइड। आप अंदर से, दिल से क्या फील करते हैं जी, हमें वो मालूम करना है। लोग क्या कहते हैं, बचपन से क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इट्स डिफरेंट। जो आप पर्सनली फील करते हैं वो आप हमें बता सकते हैं ईमेल पे healthyMorning@health-tv.tv, फेसबुक पे भी www.facebook.com/healthtv.tv। और अभी फोन लाइन्स ओपन हो जाएंगी तो डेफिनेटली डायरेक्टली भी आप हमें बिल्कुल ऑनेस्ट, सच्चे दिल के ओपिनियन आप हमें बताएंगे। और ये आप हमें बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का।